रानी चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे अपने छोटे से अंडे की बहुत चिंता हो रही थी, जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अंडा को घोंसले में छिपाकर नदी से पानी पी आती हूँ। रानी चिड़िया ऐसे सोचकर नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल में चक्कर लगाकर आती हूँ और किसी पंछी का अंडा चुरा कर लाती हूँ। आज मेरा आमलेट खाने का बहुत दिल कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना। घर में मिर्ची भी नहीं है। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है। गौरी कौवी की नजर भी बहुत तेज थी। वो चिड़िया के घोंसले में अंडा देख लेती है। गौरी कौवी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है और चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में लेकर वहां से भाग जाती है। गौरी कौवी सीधे तोते के खेत में जाती है और लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कौवी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 लाल मिर्ची चोरी करने लगती है। तोता भी वहां आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, रुक जाओ, मेरी लाल मिर्ची को चोरी कर रही है। तोते तोते, मेरे भाई मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए 2-4 मिर्ची ले ही ली तो क्या हुआ। और ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं नदी से लाई हूँ। मुर्गी का अंडा है, नदी के पास पड़ा था। अच्छा ठीक है, जाओ और दोबारा यहाँ मेरे खेत की तरफ मुंह ना करना। गौरी कौवी लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहां से भाग जाती है। कालू जी, मैं अंडा लेकर आई। कालू, तुम्हें पता है जब मैं वहाँ मिर्ची तोड़ रही थी तो वहाँ तोता आ गया था। अच्छा, वो बड़ी चोंच वाला, वो तो हमेशा खेत में ही रहता है। गौरी, ये अंडा किस पक्षी का है जो तुम चुरा कर लाई हो? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तिनकों का घोंसला था जिसमें से ये अंडा चुरा कर लाई हूँ। फिर गौरी चूल्हे में आग जलाकर प्याज गर्म करने लगती है। गौरी गौरी, यह अंडा तो हिल रहा है, इससे बच्चा निकलने वाला है लगता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी आमलेट खाने का मन होता है और प्रोग्राम बनाती हूँ तो कुछ न कुछ नया काम ही हो जाता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अंडा फूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है और वह बाहर निकलते हंसने लगती है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही हो? पिताजी, आप देख रहे हो ना, मैं अंडे में से जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी। आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे ही बोले जा रही थी और कौवा और कौवी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखे जा रहे थे। मम्मा, पापा, आपका रंग तो काला है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, पापा, आप ऐसा करें, रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाकर अपना रंग गोरा कर लें। चुप 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 कर जा, तू बहुत बोलती है। जब से अंडे से बाहर आई है कान ही खा जा रही है हमारे। चिड़िया चुप हो जाती है।
गौरी, प्याज भुन गई हो तो ऐसे ही लाल मिर्च डालो और हम लोग आमलेट ऐसे ही बनाकर खा लेते हैं। कौवा और कौवी छोटी चिड़िया को घर में अकेले छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इधर रानी चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो देखती है कि अंडा नहीं है। मैं अपना अंडा कहाँ से लाऊं? अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने अंडे को? माँ चिड़िया बैठी रोती रहती है। कालू, अब इस चिड़िया का हम क्या करें? गौरी, मैं तो कहता हूँ इसे पहाड़ों पर जाकर छोड़ आओ। अगर पकड़े गए तो सारे पंछी मिलकर हमें जंगल से बाहर निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी इस छोटी चिड़िया को। रानी चिड़िया रोते रोते गौरी के पास आती है। कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। क्या आपने किसी को देखा है? ना ना, नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते से जाकर पूछती हूँ। गौरी, तुम चिड़िया का अंडा ही चुरा लाई थी। कालू, मुझे क्या मालूम था कि वो घोंसला चिड़िया का है। अब चुप ही रहना, किसी से कुछ ना कहना। ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए कि हम चोरी करते हैं। तोता भैया, मेरा अंडा किसी ने चोरी कर लिया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले नदी से पानी पीने गई थी। किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। तोते को गौरी कौवी की बात याद आने लगती है। आज मैंने गौरी कौवी को भी एक अंडा लिए देखा था, लेकिन मैंने उससे पूछा तो वह कह रही थी मैं यह अंडा नदी के पास से लाई हूँ और यह मुर्गी का है। तोता भैया, वो कौवे मुझे रास्ते में मिले। वो तो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में बैठकर सितारों को देखने लगती है। इधर छोटी चिड़िया आराम से गौरी के घोंसले में लेटकर सो जाती है। कौवा और कौवी घर आ जाते हैं। देखो तो सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। क्या माँ, मैं तो नहीं सो रही हूँ। मैंने आपकी बात सुन लिया है। आप चिंता ना करें मम्मा। मैं और आप दोनों इस घोंसले में सो जाएंगे। गौरी, जाओ इसे साथ ले जाओ और पहाड़ों पर छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम पड़ जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया था। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है। आप मुझे कल सुबह लेकर जाना जंगल की सैर करवाने। बेटी, कल तो तुम्हारे दूसरे जंगल जाना है। तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी और चिड़िया वहाँ से पहाड़ों की तरफ चल देते हैं और छोटी चिड़िया को एक सूखे पेड़ पर बिठा देती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है। मेरे लिए रात को मीठी कैंडी ढूंढ रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट लाकर दिया करूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। मम्मा, रुको, मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि
चुप करके बैठना। मम्मा रहने दो, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी, रात का अंधेरा है, आप चोट भी लग सकती है, मैं दाना ही खा लूंगी। मम्मा मम्मा रहने दो, मैं रात को भूखी ही सो लूंगी, लेकिन रात के समय मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। आप मुझे लेकर घर चलें, सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया की हर बात से माँ का प्यार झलक रहा है, और मैं कितनी जालिम हूँ जो इसकी जान लेना चाहती हूँ। गौरी कौवी ऐसे सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो मेरे साथ बेटी, हम घर जाते हैं। गौरी कौवी और छोटी चिड़िया घर चले जाते हैं। क्या हुआ गौरी, इसे फिर से वापस ले आई हो? कालू, मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। ऐसे हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। सुबह हो जाती है और गौरी कौवी चिड़िया को उठाकर रानू चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। रानू, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और यह बेटी तुम्हारी ही है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ आंटी काली, जो आप मेरी मम्मा नहीं हो। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। यह सुनकर गौरी कौवी और चिड़िया हंसने लगती हैं। अच्छा सियानी अम्मा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है।